एनआरआई बनना बहुत लोगों का सपना होता है, बाहर रहना, डॉलर में कमाना और इंडिया में भेजना। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है टैक्स का। लोग सोचते हैं कि अगर मैं इंडिया से बाहर हूं तो यहां पर टैक्स क्यों दूं? कोई कहता है कि नहीं भाई, इंडिया और बाहर दोनों जगह टैक्स देना पड़ता है। लेकिन असली सच क्या है? क्या एनआरआई को इंडिया में टैक्स देना पड़ता है? क्या विदेश की कमाई पर भी इंडिया टैक्स लेता है? और डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी कि डीटीए आखिर है क्या? आज इस वीडियो में मैं आपको एकदम क्लियर और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी एनआरआई टैक्स रूल्स इंडिया वर्सेस अब्रॉड। सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी जो मैंने आपको कहा है, सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी जो आपके माइंड में है, आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी। तो चलिए फटाफट आपको सारी चीजें बता देते हैं इजी लैंग्वेज में। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि भाई एनआरआई कहलाता कौन है। तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च में 182 डेज से ज्यादा इंडिया से बाहर रहते हैं या फिर पिछले 4 साल में 365 दिन से ज्यादा अगर आप बाहर रहे हैं और उस साल इंडिया में 60 दिन से ज्यादा नहीं रुके हैं तो आप एनआरआई हैं। मतलब टैक्स के लिहाज से एनआरआई स्टेटस सिटीजनशिप पर नहीं बल्कि आप कितने दिन इंडिया में रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब आता है यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट, यानी कि एनआरआई को इंडिया में टैक्स कब देना पड़ता है। तो भाई सीधा नियम ये कहता है कि एनआरआई को इंडिया में सिर्फ वही इनकम पर टैक्स देना है, उसी इनकम पर टैक्स देना है जो इंडिया में कमाई हो। जैसे इंडिया में किसी प्रॉपर्टी से अगर रेंट आ रहा है, एफडी, एनआरओ अकाउंट या फिर सेविंग से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंडिया के शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड से अगर प्रॉफिट हुआ है, इंडिया में अगर सैलरी मिल रही है तो ही एनआरआई को टैक्स देना है। इन सब पर इंडिया का टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बाहर की कंट्री से सैलरी कमाई है या फिर आपने बाहर बिजनेस किया है, उससे अगर आपको पैसा मिला है तो उस पर इंडिया टैक्स नहीं लेने वाला है। यानी कि एकदम क्लियर है, एनआरआई इंडिया में सिर्फ इंडिया वाली कमाई पर टैक्स देते हैं, बाहर वाली कमाई पर इंडिया टैक्स नहीं लगाता है। अब सवाल यह है कि भाई एनआरआई की फॉरेन इनकम पर टैक्स कहां पर लगेगा? तो देखिए, जिस देश में आप रह रहे हैं आपको वहीं पर टैक्स देना पड़ता है। अगर आप यूएस में रहते हैं तो वहाँ की जो आईआरएस है वो आपकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लेगा। अगर आप दुबई या फिर यूएई में हैं तो वहाँ इनकम टैक्स लगभग 0 है, तो इंडिया भी आपकी उस कमाई पर टैक्स नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर आता है डीटीएए यानी कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इंडिया ने 80+ कंट्रीज के साथ ही एग्रीमेंट किया है। मतलब अगर आपने वहां पर टैक्स दे दिया है तो इंडिया आपको क्रेडिट देगा। इससे क्या होता है, एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं लगेगा। तो एनआरआई को डबल मार नहीं पड़ती है और यही है डीटीएए का फायदा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट का इंटरेस्ट इंडिया में टैक्स फ्री है। एनआरओ अकाउंट का जो इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल है। अगर एनआरआई इंडिया में प्रॉपर्टी बेचता है तो कैपिटल गेन्स टैक्स देना ही होगा। लेकिन अगर इंडिया में आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आईटीआर फाइलिंग जरूरी है, अगर आप एनआरआई हैं तब भी। तो भाई यहाँ पर एनआरआई टैक्स रूल का सीधा सा फंडा है, इंडिया में सिर्फ इंडिया वाली इनकम पर टैक्स लगेगा, बाहर की इनकम पर टैक्स सिर्फ उसी देश में लगेगा जहाँ पर आप रहते हैं। फिर आप चाहे यूएस में रहें, कनाडा में रहें, ऑस्ट्रेलिया में रहें, आप अगर वहाँ पर कमाते हैं तो आपको टैक्स उसी कंट्री में देना है। और डबल टैक्सेशन से आपको बचाता है डीटीएए। अब देखिए, डीटीए से ना रिलेटेड हम एक पूरा पर्टिकुलर एक बड़ा वीडियो, नया वीडियो लेकर आएंगे। अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको एनआरआई के लिए जो टैक्स रूल है वो एक्सप्लेन कर दिया है, इंडिया वर्सेस अब्रॉड, यानी कि कहाँ पर क्या टैक्स का रूल है, आपको कहाँ टैक्स देना है और डबल टैक्सेशन से कैसे बचना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक एड।